जमशेदपुर के जीवनदायिनी स्वर्ण रेखा और खरकई नदी को बचाने को लेकर शुरू हुई कवायद। बुद्धिजीवियों, पर्यावरणविद एवं अधिकारियों के साथ विधायक सरयू राय ने किया मंथन। विधायक सरयू राय का फरमान, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिया जाएगा महाधरना। अच्छेस ने बताया नदियों को संरक्षित करने का एक्शन प्लान। जमशेदपुर शहर की जीवनदायिनी स्वर्ण रेखा और खरकई को बचाने को लेकर रविवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधि एवं तीनों निकायों जेएनएसई, मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सभी विभागों से दोनों नदियों के संरक्षण पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही नदियों के संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे योजनाओं पर विस्तृत जानकारी हासिल की गई। विधायक सरयू राय ने कहा, आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नदियों को बचाने हेतु महाधरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा, शहर की दोनों नदियां जीवनदायिनी हैं, मगर धीरे धीरे भस्मासुर का रुख अख्तियार करती जा रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार कारकों को ढूंढकर उन्हें दंडित करना होगा। साथ ही सरकार पर दबाव बनाकर दोनों नदियों के संरक्षण को लेकर बृहद कार्य योजना तैयार करनी होगी। वहीं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जेएनएसई वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को लेकर एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत शहर के 17 में से 10 सालों का मैनेजमेंट जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति करेगा, जबकि 2 नालों का मैनेजमेंट जुस्को के हाथों होगा। उन्होंने बताया कि जेएनएसई 32 एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट तैयार कर रहा है, जिसमें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का संयंत्र लगाया जाएगा। इसके अलावा नदियों में उगने वाले जलकुंभियों को लेकर अच्छेस गंभीर है, इसे हटाने के लिए संयंत्र की आवश्यकता होगी। विभाग इसके लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। कुल मिलाकर जल्द ही दोनों नदियों के संरक्षण को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने पर सभी सामाजिक संस्थानों को भेदभाव भूलकर आगे आने की जरूरत है। यदा कदा स्वर्ण रेखा नदी में गंगा आरती वगैरह कर खूब राजनीति होती है, मगर दोनों नदियों का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। विधायक सरयू राय ने सरकार से उड़ीसा से सालों भर दोनों नदियों के लिए पानी छोड़ने की मांग की बात कही गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जमशेदपुर की जीवनदायिनी स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संरक्षण को लेकर कब तक एक्शन प्लान तैयार होता है। सरकारी तंत्र से हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की नगर पालिकाएं जो ये काम करें। ये 2 साल से अखबारों में बयान आते हैं तो हम ये कर रहे हैं। आज मैं लोगों को इसीलिए बुलाया है कि एक जन दबाव बनाना बहुत जरूरी है। लोगों की अपनी भूमिका क्या होगी इसको भी तय करना जरूरी है, क्योंकि अब नदियां इतना गंदा होगी कि जैसे नाक के ऊपर पानी जाता है वो हालत होगी। जमशेदपुर का अस्तित्व हुआ इन नदियों के कारण से। अब जमशेदपुर ही भस्मासुर बन के नदियों को समाप्त कर रहा है। लोगों को भी सोचना पड़ेगा और कई स्कीम जो बन रहे हैं उसमें तेजी आए, उसके लिए सरकार पैसा दे। इसलिए हम लोग कहीं न कहीं एक चेतावनी का ही कार्यक्रम करेंगे। जैसे 5 जून को करना है, पर्यावरण दिवस है, तो हम एक बड़ा धरना देंगे कि आप पर्यावरण दिवस के दिन जरा नदी के बारे में तो सोचिए। इसलिए बुलाया हमने, सरकारी अधिकारी को बुलाया है। और जमशेदपुर के आसपास जितनी नगर पालिकाएं हैं, मानगो है, जुगसलाई है, जमशेदपुर है, इन सबों को भी बुलाया है। कुछ इन्होंने बताया अपना प्लान। ये प्लान जल्दी लागू हो जाए, हमारा प्रयास यही रहेगा। और जो हमारे नाले हैं वो नाले गंदा न हो, अपना सीवरेज में न डाल दें। इसके लिए लोगों की हम क्या मदद कर सकते हैं, अपने घर में सॉफ्टवेयर बना लें, ये सब मुख्य रूप से आज यही उद्देश्य है कि स्वर्ण रेखा और खरकई को हम बचाएं। खरकई का प्रवाह शून्य हो गया है, जलकुंभी भर गई है, क्यों नाला का पानी हो गया तो खरकई भी सब नाला मिला के बड़ा नाला बन गई है। ऊपर से उड़ीसा के डैम से कैसे थोड़ा पानी छोड़वाए, सरकार इसके लिए पहल करे, नीचा डैम बनवाए, ये सब काम हो, ये नदियां भी बचेंगी और चर्चा हुई। विषय ये था कि स्वर्ण रेखा खरकई नदी में जो प्रदूषण हो रहा है इसको हम कैसे शुद्ध करें, सरकार की क्या कार्य योजना है और पानी को कैसे वाटर ट्रीटमेंट द्वारा पानी को शुद्ध करके लोगों के बीच, जमशेदपुर वासियों के बीच पहुंचाएं। तो इस संबंध में मैंने जो अपना पक्ष रखा है, जेएनएसई ने एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अभी हम लोगों ने 17 नालों पे कंसंट्रेट किया जो स्वर्ण रेखा नदी में गिरती है। खरकई नदी कुछ दिन के बाद मैं खरकई नदी में गिरने वाले नालों के समझ में अपनी बात को रखूंगा। तो 17 जो नाला गिरती है उसमें 10 नाला पे जेएनएसई टेकअप कर रहा है। 2 नाला मैंने दिया है जुस्को को, जो दुमुहानी है, स्वर्ण विहार है, और 5 नाले पे अभी मेरे और जुस्को के बीच फाइनल नहीं हुआ है कि कौन करेगा।
इस पर भी जल्दी हम निर्णय ले लेंगे विधि ने भी। तो मैं अपनी बात कहूँ तो बाबू हाथों से लेके जो मोहरदगा के बीच मैं 32 एमएलडी का एक बड़ा संयंत्र एसटीपी में तैयार कर रहा हूँ और ये मेरे एसटीपी से गुजरने के बाद ही वो नाला का पानी सोंडेखा नदी में गिरेगा। तो बहुत हद तक, मैं पूरी बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ हद तक मैं पानी को शुद्ध कर पाऊँगा और उसके बाद प्रदूषण को भी मैं रोक पाऊँगा। उसके बाद ऐसे तो पूरे 28 या 29 नाले हैं, उसके बाद धीरे धीरे अन्य नालों के ऊपर भी हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। जलकुंभी जो है सर, उसको फिलहाल हटाने के लिए हाँ, जलकुंभी एक बीमारी का हाँ एक चीज़ मेरे दिमाग में, जलकुंभी हटाने के लिए देखिए एक संयंत्र की आवश्यकता होगी। जब मैं रांची नगर निगम में था डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर, तो एक संयंत्र हम लोगों ने हटवाने का प्रपोजल दिया था। यहाँ भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। यहाँ भी मैंने सोचा था, लेकिन पता चला कि यहाँ नदी के अंदर बहुत पत्थर है, शायद वो संयंत्र यहाँ पे नहीं चल पाया वो मशीन। मैं देखता हूँ जलकुंभी साफ करने का अल्टरनेटिव क्या मैं कोशिश करूँ, क्योंकि इसे साफ करना जरूरी है और ये बात मेरे संज्ञान में है। सर, कुछ दिन पहले दो वाहन में वहाँ पर 3 गड्ढे बनाए गए थे नदी में। उसमें बताया गया था कि नाले का जो भी पानी आएगा इस गड्ढे पे आएगा। इसमें कितना खर्च हुआ, क्या स्थिति है? वो मेरे द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।